गुफा सी जो बनी हुई है, यहाँ पे लोग फायदा उठाते हैं। यहाँ पे कई कपल्स मिलेंगे आपको रात को। ये किला और अटेर का किला प्राचीन किला है। इस किला आज भी पहचाना जाता है कि राजा पृथ्वीराज चौहान हमारे भिंड में भी आए थे। ये हमारे आशिकों का नजारा, जिनका दिल टूट चुका है, जो यहाँ पे लिख के गए हैं। अभी यहाँ कोई घूमने नहीं आता, बस यहाँ केवल आज सिखाते हैं। यहाँ आपने देखा है दारू की बोतलें पड़ी हैं। भिंड पूछती है, भिंड की जनता पूछती है नेताओं से, क्यों पड़ी हुई है यहाँ पे गंदगी इतनी। यहाँ पर आशिकों का अड्डा बनाया गया है। देखिए अभी आपने दिखाया छिछोरा का अड्डा बना दिया गया है। यहाँ छिछोरे आते हैं। ये ऐसे विकास होगा हमारा भिंड का, ऐसे हमारे भिंड के युवा बदलेंगे। देखिए यहाँ पे अड्डा बना रखा है, जो कि वह क्षत्रिय किला है, उसको अड्डा बना के रखा है। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सावधान हिंदुस्तान और देखिए आपकी ग्राउंड की खबरें। नमस्कार, मैं प्रिया सेंगर। चंबल का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। इसे बागियों का गढ़ भी कहा जाता है। जिन बागियों के गढ़ में एक भिंड का किला भी आता है, जो कि यहाँ पे कोई आता नहीं है। जो कि यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, असामाजिक लोग आते हैं, बैठते हैं। काफ़ी लोग आते हैं, नेता वगैरह इसकी देखभाल नहीं करते। टूटा फूटा पड़ा हुआ है, जो गंदगी रहती है यहाँ पे, बहुत सारी गंदगी रहती है। कोई देखभाल नहीं कर रहा है इसकी। बाहर के लोग कोई यहाँ पे आना नहीं चाहता है। क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि इसकी कोई देखभाल नहीं करता है। ये दिखाते हैं हम अंदर, इसके अंदर का नज़ारा। यहाँ पे देखिए खंडर पड़ा हुआ है, यहाँ पे इतनी गंदी पड़ी है, पुरानी तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पे लोग, कई असामाजिक लोग आते हैं, जो कि अभी यहाँ पे कपल्स बैठे थे, जो कि हम लोगों को देख के जा चुके हैं अभी। यहाँ पे ये देखो, ये गुफा सी जो बनी हुई है, यहाँ पे लोग फायदा उठाते हैं। यहाँ पे कई कपल्स मिलेंगे आपको रात को, सर्दी के टाइम पे रात को मिलेंगे ज़्यादातर, और गर्मियों के टाइम पे दोपहर में मिलेंगे आपको। यहाँ पे कई कपल्स आते हैं, नेम वगैरह लिख के जाते हैं, दीवारों को खराब कर रहे हैं। कोई नेता वगैरह यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं कर रहा है, कोई देखभाल नहीं कर रहा है। जबकि उनको मतलब भिंड के नहीं आते हैं, बाहर के तो लोग तो छोड़ो, भिंड के ही नहीं आते हैं। इस किले को कभी देखने ही नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, गंदगी पड़ी हुई थी, तो इसलिए कोई देखने नहीं आता है इनको। यहाँ पे बदबू आती है काफी। हम आ चुके हैं किला के ऊपर। आइए हम दिखाते हैं भिंड के आशिकों की नजारा। ये देखिए हमारे आशिकों का नजारा, जिनका दिल टूट चुका है, जो यहाँ पे लिख के गए हैं। हमारा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इनकी देखभाल करें, इनको ऐसा ना छोड़े। इसके अलावा ये देखिए हमारे यहाँ पे जो किले का क्षत्रिय किला है, वहाँ पे ये गंदगी पड़ी हुई है। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। ये हमारा क्षत्रिय किला है, जो कि भदावर महाराज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। कुछ लोग हमें मिलते हैं यहाँ पे, काफी पीते हैं, खाते हैं। शासन से निवेदन है कि इस पे रोक लगाएं, ये सब चीजें यहाँ पे ना होने दें, क्योंकि ये हमारा क्षत्रिय किला है, जो कि भदावर महाराज ने पुनर्निर्माण करवाया था। इनका अपमान ना करें, ये इनको सुरक्षा करें, सुरक्षा दें इनकी। अगर कोई आता है यहाँ पे, इतनी ऊंचाई है यहाँ पे, कोई गिर भी सकता है। यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं लगा है, जो प्रोटेक्शन लगानी चाहिए। कोई आता है, बच्चे हैं काफी, कोई ऐसे ही घूमने चला आता है, कोई सुरक्षा नहीं है इनकी। निवेदन है हमारे पुलिस प्रशासन से, नेताओं से, कि इसकी सुरक्षा करवाएं। कोई भी यहाँ से गिर सकता है। देखिए कितनी ऊंचाई है। ये देखिए यहाँ पे अड्डा बना रखा है, जो कि वह क्षत्रिय किला है, उसको अड्डा बना के रखा है। ये हमारा भिंड पूछती है, भिंड की जनता पूछती है नेताओं से, क्यों पड़ी हुई है यहाँ पे गंदगी इतनी। आइए हम कुछ समाज सेवियों से पूछते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस किले के बारे में। ये जो भिंड का किला है, किला या कोई भी धरोहर होती है, जो भिंड का हृदय होती है, ये भिंड का हृदय है। और ये भदावर महाराज का किला है, और पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण कराया था। फिर उसके बाद जीर्णोद्धार भदावर महाराज ने किया था। लेकिन आज इस किले की ये हालत हो चुकी है कि ना तो इस पर कोई प्रशासन या ना सरकार या यहाँ के नेता या कोई भी इस पर ध्यान नहीं देना चाहता है। आपने देखा है, पूरा किला को देखा है, इसकी कितनी हालत बुरी हो रही है। लेकिन मुझे बस ये अचंभा रहता है कि ये सब दिखते हुए भी यहाँ के नेता आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? क्यों इसका विकास नहीं करना चाहते? क्यों इसको सही नहीं करना चाहते? अगर ये किला सही हो जाएगा तो हमारे यहाँ के भिंड के लोग और छोटे छोटे बच्चे सभी लोग इस किले को देखने आए, ऐसी हालत में देखने आएंगे। क्या प्रभाव जाएगा? अगर ये चीज़ों को देखेंगे तो क्या प्रभाव जाएगा? आइए हम इनसे पूछते हैं। यहाँ पे कई आशिक लोग आते हैं, कई कपल्स आते हैं, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ आशिकों की तो बाढ़ है, क्योंकि भिंड में सबसे ज्यादा यह किला आशिकों का अड्डा माना जाता है। देर शाम के आशिक ही नहीं, आशिक के साथ कहीं भी चखना भी आता है, और चखना साथ लाते हैं। ये देखिए आपने अभी दिखाया, जस्ट आपने ही अभी इसकी पूरी कवरेज की रिपोर्टिंग की, वहाँ पूरा चखना और दारू की बोतल मिली है। यानी ये दारू का अड्डा यहाँ आशिकों का अड्डा रहता है। और सबसे ज्यादा इधर सरकार ने पूरा बंद कर रखा है, यानी कहीं भी आहते नहीं मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा आहता
भिंड किला में मिलेंगे आपको। यहाँ आते बंद कर जरूर कर दिए भिंड के ठेका के बगल से कि कोई भी बैठ कर नहीं पिएगा, लेकिन हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि भिंड आते तो आपने सब जगह बंद कर दी, लेकिन भिंड किला के ऊपर जो आता खुला हुआ है ये कब बंद होगा? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा दारुओं के अड्डा माना जाता है, आशिकों का अड्डा तो है ही। यहाँ कपल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ देर शाम को आप देखिए, यहाँ पूरा भिंड को बदनाम कर दिया है। क्यों इस भिंड को बदनाम कर रहा है? भिंड के नेताओं से हाथ जोड़े निवेदन है, अधिकारियों से निवेदन है कि हमारा इस पर्यटक स्थल को बचा लीजिए। काफी बाहर के लोग नहीं आते हैं यहाँ, बाहर के छोड़ो, हमारे भिंड के क्यों नहीं आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं आते। सही बात, आपने सही पॉइंट की बात की, क्योंकि बाहर तो छोड़िए, हमारे भिंड के लोग ही यहाँ नहीं आना पसंद करते, क्योंकि सबसे बड़ा अड्डा यहाँ आशिकों का अड्डा है, दूसरा यहाँ आहतों का अड्डा है जो दारूबाज आते हैं, तीसरा यहाँ कोई ऐसा पर्यटक स्थल नहीं है जहाँ बैठने की अच्छी जगह हो, जहाँ यहाँ अंदर जाइए, किले के अंदर जाइए, बदबू आती है। उस किले में ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर मर गया हो, उसकी बदबू मारते हैं। ऐसा किला का हालत है। इस पर्यटक लोगों की यहाँ कैसे आए भिंड के लोग? मैं ये कहना चाहता हूँ, कई क्षत्रिय समाज के संगठन भी हैं, कई बड़े बड़े आंदोलन करते हैं। मैं उनसे एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, इस भदावर महाराज की धरोहर को बचाने के लिए भी एक आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि ये धरोहर है, ये अगर ये खत्म हो जाएगी तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे, क्या उनको बताएंगे क्या हमारी भिंड की धरोहर थी। लेकिन हमारी जो धरोहर है उनको बचाना हमारा ही दायित्व है, और हम सभी क्षत्रिय संगठनों से निवेदन करते हैं इसके भी ध्यान दें और इसके लिए भी आंदोलन करें, क्योंकि सरकार तब तक नहीं सुनेगी जब तक तुम आवाज़ नहीं उठाओगे, तो कोई भी नेता उस और ध्यान नहीं देगा। क्योंकि नेताओं को पता तो है, लेकिन उनके आंखों पे जो चश्मा लगाया ना, वो चश्मे से वो देखना ही नहीं चाहते कि इतनी हालत खराब है। क्षत्रियों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस किला का इतिहास राजा पृथ्वीराज चौहान ने लिखा था। यह किला का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। गौरी सरोवर से जितनी मिट्टी आई है वो पूरा तालाब इसी किला में लगाई गई थी, इसीलिए गौरी सरोवर बना है। लेकिन इस पृथ्वीराज चौहान की इज्जत तो क्षत्रियों के आतन है, क्षत्रियों का आशियाना माना जाता है। ये किला और अटेर का किला प्राचीन किला है। इस किला आज भी पहचाना जाता है कि राजा पृथ्वीराज चौहान हमारे भिंड में भी आए थे। हमें सौभाग्य मिला, बड़ा सनातन धर्म के पुजारी जो हमारे भिंड में अपने इतिहास लिख चुके हैं, उस इतिहास को मिटाया जा रहा है और हम लोग सोए हुए हैं। उस इतिहास पर आशिकों का अड्डा बनाया गया। देखिए अभी आपने दिखाया, छिछोरा का अड्डा बना दिया गया है, यहाँ छिछोरे आते हैं। ये ऐसे विकास होगा हमारा भिंड का, ऐसे हमारे भिंड के युवा बदलेंगे, ऐसे भिंड का इतिहास लिखा जाएगा। यही वजह हम क्षत्रियों से नहीं, सभी सनातन धर्मियों से, सभी भिंड के वासियों से कहना चाहेंगे, अपना इतिहास बचा लो। भिंड में आप राजनीति करिए, लेकिन थोड़ा विकास की भी बात कर लीजिए। विकास क्या है आपने दिखाया, नीचे क्या किला है, किला में क्या विकास हुआ है? सारा अड्डा खराब पड़ा है, सारा यहाँ सिस्टम पूरा हिला हुआ है। तो यहाँ हम कैसे बात करें, यहाँ कैसे हमारा भिंड बदलेगा? हमारा निवेदन है नेताओं से क्षत्रिय का कुल बचाएं, उनका अपमान ना करें। देखिए एक सवाल आपको आप बताइए, एक और आपको दिखा दिए। देखिए ये देखिए, ये इनका दिल ऐसे लगा हुआ है, दिल जो दिखाया आपने, देखिए दिल मतलब छाप दिया है। भैया सबसे बड़े आशिक तो यही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ दिल इन्हीं का यहीं टूटता है। किसी लड़कियों का दिल इसी किला पे आके टूट जाता है, बाकी कहीं नहीं टूटता। मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा, भिंड का इस किले पर असामाजिक लोगों का रोकिए, नहीं तो ये किला बिल्कुल ढह जाएगा, क्योंकि ये किला एक आहते का काम करेगा। यहाँ शराब माफिया यहाँ आके पीती हैं। जस्ट अभी मैंने एक वीडियो शूट किया है, उसमें भिंड के कुछ लोग शराब पीते नजर आए हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है, जैसे भी है कि आपके ये भिंड के किला का इतिहास को बचा लीजिए, और इस किले के देखरेख प्रशासन को करना चाहिए। जवानों को, नौजवानों को यहाँ पे 1-2 आने चाहिए।